संतुलित नहीं रहा है। क्षमा कीजिएगा ये कहने के लिए। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि जिन देशों पर वैश्विक संस्थाओं को मजबूत करने की सबसे अधिक जिम्मेदारी है, वही निर्णय और संरचनाओं को सीमित कर देते हैं और फिर उसी संस्था से बड़े परिणाम की उम्मीद भी रखते हैं। और साथियों, आज यूनाइटेड नेशंस के साथ भी कुछ ऐसी ही स्थिति दिखाई देती है हमको, क्षमा किया जाए इसके लिए। कई महाशक्तियां उसके नियमों का सेलेक्टिव पालन करती हैं, कुछ प्रक्रियाओं को अपने हित में रोक देती है, पीस कीपिंग के लिए अपेक्षित संसाधन उपलब्ध नहीं कराती है और कई बार फंडिंग के निर्णयों से उस पर दबाव भी बनाती है। अक्लमंद इशारा काफी है। जब संस्था के अधिकार सीमित कर दिए जाते हैं तो उसके पास संसाधन नहीं रहते और उसे अपने वास्तविक कार्यों के लिए पर्याप्त सहयोग भी नहीं मिलता है, तो स्वाभाविक रूप से उसका प्रभाव कम होता है। लेकिन फिर भी उससे उम्मीद की जाती है कि वह विश्व संकटों को रोके, संघर्ष समाप्त करे और मानवीय परिस्थितियों में सुधार लाए। भारत ने कभी यूनाइटेड नेशन को कमजोर करने का प्रयास नहीं किया है, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं। भारत ने पीस कीपिंग मिशंस में हमेशा अपनी एक अग्रणी भूमिका निभाई है। पिछले महीने मैं नई दिल्ली में यूनाइटेड नेशन ट्रुप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज यानी यूएनटीसीसी के चीफ्स कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहा था, जहां मैंने मोर देन 2,90,000 इंडियन पर्सनल के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की, जिन्होंने 50 से ज्यादा यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस में अपनी सेवाएं दी। एक फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड है जहां कई संघर्ष साथ साथ चल रहे हैं, तो यह और स्पष्ट हो जाता है कि दुनिया को भारत के सिविलाइजेशनल अप्रोच से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। आज यदि हम संयुक्त राष्ट्र की रेलेवेंसी को पुनः स्थापित करना चाहते हैं तो दुनिया को यह समझना होगा कि किसी संस्था को केवल नाम भर से जीवित रखकर उसके कंधों पर बड़ा दायित्व किसी भी सूरत में नहीं डाला जा सकता है। उसे मजबूत करना ही होगा, उसे निष्पक्षता देनी होगी, उसे संतुलित प्रतिनिधित्व देना ही होगा और इस पूरी प्रोसेस में भारत केवल सहभागी नहीं बल्कि मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकता है, क्योंकि यहां न्याय मन से निकलता है, यहां न्याय मन से निकलता है। कर्तव्य हमारे आचरण में दिखाई देता है और विश्व कल्याण यह हमारी जिंदगी का यह हिस्सा है। साथियों, आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां आप देख रहे हैं कि संघर्ष बढ़ रहे हैं, सीमाएं बदल रही हैं और नई टेक्नोलॉजी ने युद्ध और शांति दोनों की डेफिनेशंस को बदल डाला है। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन और डायनेमिज्म के कारण कई प्रकार के चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। ट्रेड से लेकर टेक तक, यानी ट्रेड से लेकर टेक्नोलॉजी तक, हर सेक्टर में नए चैलेंजेस हमारे सामने हैं। जियो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी ने दुनिया में उथल पुथल पैदा की है। डिप्लोमेसी से ज्यादा हमको दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, असमानता बढ़ रही है, जलवायु परिवर्तन जैसी चीजें भी मुश्किलें हम सबके सामने खड़ी कर रही हैं। इन चुनौतियों के अलावा कई राष्ट्र खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इन चैलेंजेस के बावजूद कई राष्ट्र खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो वहीं कई देश खुद के ही कानून बनाकर दुनिया को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, ऐसे समय में जस्टिस और पीस केवल आदर्श नहीं रह गए हैं, बल्कि ग्लोबल सर्वाइवल के यह आधार बन गए। इसलिए यह समय संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करने का नहीं है, बल्कि उसे स्ट्रेंथन करने का है। हम मानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस को सुधारने से दुनिया बेहतर बन सकती है, लेकिन यूनाइटेड नेशन में प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन बैलेंस्ड हो, संतुलित हो, निर्णय निष्पक्ष हो और पावर शेयरिंग वास्तविक हो,
तभी यह संस्था अपने मूल उद्देश्य को फिर से पूरा कर पाएगी। और साथियों, भारत ने हमेशा इंटरनेशनल लॉज का सम्मान किया है। आज भी हम इंटरनेशनल लॉज का सम्मान करते हैं। मल्टीलैटरलिज्म को मूल्य के रूप में, एक वैल्यू के रूप में हम स्वीकार करते हैं। विश्व के किसी भी हिस्से में संकट आया तो भारत अपने तन, मन, धन से सहायता के साथ वहां खड़ा मिला। भारत की नीति स्पष्ट है साथियों कि न्याय केवल नियम नहीं, धर्म है। न्याय केवल नियम नहीं, यह धर्म है। शांति केवल नीति नहीं, यह भारत की परंपरा है। और वैश्विक सद्भाव केवल डिप्लोमेसी नहीं, यह भारत की संस्कृति है। साथियों, आज जब हमारे सामने एक फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड है,